दिन अगर हम देखें तो जो शिकारी है, जिसे हम दुष्ट के रूप में जानते हैं, और उसका काम क्या है? उसका काम है कि शिकार करना। और लगातार वो पूरा दिन इसी ताक में रहा कि कब किसको फाड़ खाए, कब किसके जीवन को बर्बाद कर दे, कब किसको वो उस स्वर्गीय सिंहासन के पास से दूर करके उस नर के वातावरण में लेकर जाए। उसका काम ही यही है मेरी सुन, और वो पूरी कोशिश में लगा रहता है। उसका काम यही है कि वो किसी भी तरह से, कहीं से भी, उसके बहुत सारे हथियार हैं, एक हथियार नहीं है, उसके बहुत सारे हथियार हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के संरक्षण में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर को अपना शरण स्थान और अपना धाम मान लेते हैं, तो परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए परमेश्वर हमारी मदद करता है, परमेश्वर हमारी हिफाजत करता है, परमेश्वर हमें घेर कर रखता है। मेरे इज़्ज़ों, आज हमने जो बाइबल पाठ में पढ़ा, भजन संहिता 91, वहाँ पर परमेश्वर मुझसे कह रहा था कि एक वचन पर हम थोड़ा सा आज कॉन्सेंट्रेट करें। कल हम विश्वास के विषय में लगातार बात कर रहे थे, विश्वास, और किस प्रकार से मेरे इज़्ज़ों हमारे विश्वास के द्वारा ही हम अपने परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। बिना विश्वास के हमारी प्रार्थना भी व्यर्थ हो जाती है, चाहे हम कितना भी विश्वास कर लें, लेकिन अगर हमारे अंदर डर है, चिंताएं हैं, निराशा है, तो हम कितना भी प्रार्थनाएं कर लें, हमें उसका उत्तर नहीं मिलेगा। लेकिन उसका उत्तर हमें तब मिलेगा जब हम विश्वास में मजबूत होंगे। इसलिए हमारा विश्वास जो है ना मेरी, मैं आपको बता दूं, देह में नहीं है। हमारा विश्वास हमारे माइंड में है, मन में है, हृदय में, जिसे हम कहते हैं ना मन। और यही माइंड है, अगर हमने अपने विश्वास को इसके अंदर नहीं संभाल के रखा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम चाहे कितने मन में प्रार्थनाएं कर लें, चिल्लाकर प्रार्थना कर लें, जोर से प्रार्थना कर लें, नाइट प्रेयर कर लें, बड़ी बड़ी कन्वेंशंस में चले जाएं, बड़े बड़े प्रीचर्स को सुन लें, लेकिन अगर हमारे अंदर विश्वास की कमी है, तो मेरे अजीजों, मैं फिर कहता हूं कि सब कुछ व्यर्थ है। सबोदेशक बड़े सुंदर शब्दों में कहता है, सब कुछ व्यर्थ है। और मैं भी इस बात को कहता हूं, अगर हमने विश्वास अपने अंदर नहीं लाए हैं, तो सब कुछ व्यर्थ है। परमेश्वर को अपना काम करने दीजिए। बाइबल कहती है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, वो हानि की नहीं है, परंतु कुशल की है। परमेश्वर को अपना काम करने दीजिए, परमेश्वर को अपनी योजनाएं पूरी करने दीजिए। जरा हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके जीवन में कोई भी टेम्पटेशन आई है, परीक्षाएं आई हैं, बीमारियां आई हैं, तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलने दीजिए, उसे चलने दीजिए। आप भरोसा रखिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि अंत में तेरी आशा पूरी होगी। जी हाँ मेरी सुन, एक ऐसा समय आएगा जब वो अंधकार के बादल छट जाएंगे, एक ऐसा समय आएगा जब रोशनी आ जाएगी, जब ऐसा समय आएगा जब प्रभु यीशु मसीह आएगा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत जरूरी है। जहां भी प्रभु यीशु पहुंच गया, वहां बीमारियां नहीं ठहर पाई। जहां पर भी प्रभु यीशु मसीह पहुंच गया, वहां पर मृत्यु भी नहीं ठहर पाई। देखिए, मृत्यु सबसे घातक हथियार जिसे हम कह सकते हैं, और ऐसा दुखदायक हथियार है। लेकिन यीशु मसीह के जाने के बाद भी हम देखते हैं, जहां पर यीशु मसीह पहुंचा और मृत्यु ने अपना वहां पर शासन किया, तो मृत्यु भी हार गई। अगर हम लाजर के जीवन को देखें, 12 साल की उस बच्ची के जीवन को देखें, और बाइबल कहती है ऐसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारे। अगर सब लिखे जाते तो इस धरती पर नहीं समाते। इतने सारे प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किया मेरे दोस्तों। लेकिन आज प्रभु एक बार फिर हमसे कहना चाहता है कि विश्वास में मजबूत रहो। हमारा सबसे बड़ा हथियार है ढाल, जिसे हम ढाल कहते हैं। शब्दों से तो हम बड़ा बखान करते हैं, है ना, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं। लेकिन जैसे ही टेम्पटेशन आती है, चिंताएं आ जाती हैं। हाय, क्या होगा, कोई साथ नहीं दे रहा, कोई नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, कहां से आएगी मदद, कौन करेगा सहायता, कौन है मुझे इस मुश्किलों से निकालेगा, कौन है जो मुझे इस परेशानियों से निकालेगा, कौन है जो मुझे इस बीमारी से निकालेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक है जिसे हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। मेरे अजीजों, अगर हम विश्वास की उस डोर को मजबूत करेंगे, तो याद रखिए, कोई भी हमारा शिकारी, कोई भी बाल भी बाका नहीं करने पाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हमने प्रभु को अपना शरण स्थान नहीं माना है, चूकना बहुत बुरा है। चूकना नहीं है हमें किसी भी तरह से। अगर आपकी बुलाहट है, आप चुने गए हो, आप बुलाए गए हो, और अगर आप चूक जाते हो किसी भी चक्कर में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुष्ट को पूरा मौका मिलेगा।
वो शिकारी है, वो शिकार कर जाएगा आपका। यहाँ पर बाइबल में अगर हम देखें 91 भजन संहिता 91 एक वचन पर मैं कॉन्सेंट्रेट करूंगा यहाँ पर, वह तुझे बहलुए के जाल से और महामारी से बचाएगा। देखिए बहलुए, बहलुए का मतलब होता है शिकारी, शिकार करने वाला, हंटर जिसे हम कहते हैं। उसका तरीका बहुत अलग होता है। अगर हम देखें तो सेम तरीका उस दुष्ट का भी है काम करने का। वो भी बड़े तरीके के साथ काम करता है, कॉन्सेंट्रेट के साथ काम करता है, धीरज के साथ काम करता है। अगर हम देखें मरीजों तो सबसे पहला काम क्या है उसका? सबसे पहला काम है जाल को लगाना। सबसे पहला काम, हम निश्चिंत हैं, हम प्रार्थनाओं में लगे हैं, हम प्रभु की आराधना में लगे हैं, हम महिमा कर रहे हैं, लेकिन सचेत नहीं है। बाइबल कहती है सावधान रहो, तुम्हारा बैरी, बाइबल कहती है तुम्हारा बैरी। ये बैरी कौन है? ये दुष्ट है, हम सब जानते हैं इस बारे में। तुम्हारा बैरी इस ताक में रहता है कि कब किसको वो फाड़ खाए। उसका काम है, वो सबसे पहले क्या करेगा? एक शिकारी का काम क्या होता है? एक शिकारी का काम होता है जाल फैलाना, और जाल वो इस तरीके से फैलाता है कि जो शिकार है उसे पता नहीं लगना चाहिए, उसे बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए कि जाल फैला दिया गया है तेरे लिए। पहला काम है जाल फैलाना। दूसरा काम क्या करता है? वो दाना डालता है, मतलब लालच देता है। संसार का वैभव का लालच, संसार का ऐश्वर्य का लालच, क्लब का लालच, धन का लालच, है ना, सारी चीजें। उसके पास बहुत सारी तरीके हैं काम करने के, वो बहुत तरीके के साथ काम करता है, हम तो सोच भी नहीं सकते मरीजों, वो इतने तरीके के साथ काम करता है। और जब वो जाल फैलाता है, जाल फैलाने के बाद जब वो दाना डालता है, उसके बाद वो क्या करता है? उसके बाद वो छुपकर बैठ जाता है, छुपकर। याद रखिए, हम, बाइबल कहती है सचेत रहो, सावधान रहो। ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को या परमेश्वर को अपने जीवन में नहीं ले रखा है तो आप चूकोगे। ढीला छोड़ दिया है तो चूकोगे, ठंडे पड़ गए हो तो चूकोगे। क्यों? क्योंकि आप बेपरवाह हो जाओगे। एक काम उसका और भी है, वो चाहता है हम बेपरवाह हो जाएं। वो चाहता है मेरा जो शिकार है वो बेपरवाह हो जाए। उसका काम है, वो चाहता है कि हम बेपरवाह हो जाएं, है ना, बस परवाह ही नहीं है, जो कर रहे हैं करते चले जा रहे हैं, है ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो बड़ा धीरज धरता है, पेशेंस रखता है। एक शिकारी जो है बड़ा पेशेंस रखता है, बड़ा धीरज धरता है। वो काम क्या कारण है? क्योंकि उसे पता है कि अगर वो धीरज नहीं धरेगा तो शिकार मेरे जाल में नहीं फंसेगा। और एक काम है, वो छुप कर बैठता है। इन सब चीजों से अगर हमें कोई बचाएगा तो वो परमेश्वर है, याद रखिएगा। उन सब चीजों से अगर कोई, क्योंकि परमेश्वर जानता है वो जाल लगा रहा है, हम नहीं जानते वो जाल लगा रहा है। परमेश्वर जानता है वो दाना डाल रहा है, हमें नहीं पता वो दाना डाल रहा है, क्योंकि हम उस अदृश्य सामर्थ को नहीं देख सकते जो अंधकार की सामर्थ है, हम उसे नहीं देख सकते। तो आप देखिए, परमेश्वर जानता है कि वो दाना डाल रहा है, परमेश्वर जानता है वो जाल फैला रहा है, परमेश्वर जानता है कि वो लालच दे रहा है, परमेश्वर जानता है कि वो क्या कर रहा है? छुप कर बैठा हुआ है। परमेश्वर सब जानता है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम बेपरवाह हो जाते हैं, है ना। हम बिल्कुल बेपरवाह, हमें लगता है कि हमने प्रार्थनाएं कर ली, हमने स्तुति कर ली, हमने आराधना कर ली, लेकिन गौर देने वाली बात है मेरी सुन, बड़ी गौर देने वाली बात है। जहां पर भी हम चूकेंगे वो पकड़ लेगा एकदम से आकर। उसका काम है, शिकारी का काम पकड़ लेना। अगर हमने परमेश्वर के साथ अपनी दूरी बनाई तो बड़ी आसानी से वो हमें अपने जाल में फंसा लेगा। यहाँ पर बाइबल हमें बताती है, लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहलुए के, वह तुझे शिकारी के जाल से बचाएगा। और एक और सुंदर वचन जिसे हम 9वें वचन में पढ़ते हैं, लिखा है, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। देखिए, परमेश्वर हमें कौन क्या देगा? बुद्धि देगा। परमेश्वर हमें क्या देगा? समझ देगा। हमें किस तरह से चलना है, बड़े ध्यान से चलना है। याद रखिए,
बड़े सूझबूझ के साथ चलना है कि कहीं हम किसी जाल में तो नहीं फंस रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शैतान ने हमें किसी भी खूबसूरती का, किसी भी चीज का, धन का, या किसी भी चीज का, प्रॉपर्टी का, या बहुत सारी चीजें हैं उसके पास अनगिनत है। यीशु मसीह के को भी लालच दे रहा था, जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यीशु मसीह जाल में नहीं फंसा। क्यों? क्योंकि उसने अपना शरण स्थान अपने परमेश्वर को माना हुआ था। लेकिन हमें बड़ा सोच समझ के ये निर्णय लेना है मेरी सुन, कि आज अगर हमारे जीवन में जाल फैलाया जा रहा है तो हमें किसकी शरण लेनी है, किसको अपना धाम बनाना है। क्योंकि हम ना तो दुष्ट को देख पाएंगे, कोई नहीं देख पाता दुष्ट को, और ना ही उसके फैलाए हुए जाल को समझ पाएंगे, है? जब तक परमेश्वर हमें बुद्धि ना दे दे, जब तक परमेश्वर हमें समझ ना दे दे। देखिए, कई लोगों से परमेश्वर बात करता है बहुत, जब हम बुराई की तरफ या फिर कुछ ऐसे काम की तरफ बढ़ते हैं जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, या फिर अपने ट्रैक से हटते हैं, तो पवित्र आत्मा हमसे जरूर बात करता है। हर एक से बात करता है, मुझसे भी करता है, आप लोगों से भी करता है, सबसे बात करता है कि ये जगह ये ठीक नहीं है, आप जो बोल रहे हो वो ठीक नहीं है, आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, आप जो सुन रहे हो वो भी ठीक नहीं है, आप जो देख रहे हो वो भी ठीक नहीं है, जाल में फंस जाओगे। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, हम बेपरवाह हो जाते हैं, हम बिल्कुल बेपरवाह हो जाते हैं और नहीं सुनते, आत्मा की आवाज को हम नहीं सुनते, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। और क्या होता है, बेपरवाह होने के कारण हम उस जाल में फंस जाते हैं, उस जाल में जो उस दुष्ट ने हमारे लिए फैलाया होता है। मेरी सुन, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि हमें सचेत रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि बाइबल कहती है दिन बुरे हैं। वो किसी भी तरह से काम करेगा, बैरी बना देगा, या आपको किसी का बैरी बना देगा, या आप किसी के बैरी बन जाओगे, मन में बुरी बुरी बातें लेकर आ जाएगा, नफरत लेकर आ जाएगा, उसके पास बहुत सारे हथियार हैं, वो फंसा लेगा। और अगर हम फंस गए तो बड़ी मुश्किल से निकलेंगे मेरी सुनो, जब तक परमेश्वर हमें ना निकाल ले उस जाल से, हम नहीं निकल पाएंगे। और अगर फंस गए तो फंस गए मेरी सुनो, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुझे बहले के जाल से क्या करूंगा, बचाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर एक और वचन कहता है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। किसको शरण स्थान बनाया है आपने? किसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, किसकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हो, कैसे चाल चल रहे हो, कैसा आपका चाल चलन है, कैसी आप शिक्षाओं पर बने हुए हो। शिक्षाओं पर बने रहना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कि क्यों कहता है परमेश्वर कि मेरी आज्ञाओं पर बने रहो? क्योंकि अगर हम आज्ञाओं में बने रहेंगे तो जाल में कभी भी नहीं फंसेंगे, लेकिन अगर हम आज्ञाओं में बने नहीं रहेंगे तो बड़ी आसानी से वो बहेलिया हमें अपने जाल में फंसा लेगा। उसका काम क्या है? देखिए, छुप कर बैठता है। मैं फिर कहना चाहता हूं, वो बड़े छुप कर बैठता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके खिलाफ उसने जाल बिछा दिया है, आपको पता भी नहीं चलेगा आपको उसने लालच दिया है, लोभ लालच भर के दे दिया है, आपको दाना डाल दिया आपके सामने, और फिर क्या होगा, आप बेपरवाह हो जाओगे। और जब आप बेपरवाह हो, जब आपने शरण स्थान परमेश्वर को नहीं माना है, तो बड़ा आसानी से वो आपको जाल में फंसा कर रख लेगा। बहुत बुरी तरह से फंसाता है मरीज जब वो फंसाने पर आता है। लेकिन बाइबल कहती है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी। कोई भी नहीं, जाल में फंसोगे नहीं तो विपत्ति भी नहीं पड़ेगी, और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। हालेलुया। आज प्रभु हमसे यही कहना चाहता है मरीजों कि हमें सचेत रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। अपनी आंखें, अपने कान बेशक हम संसार की तरफ से खुले रखते हैं, चालाक बनते हैं बड़े, है ना, कि मेरा किसी ने पैसे तो नहीं ले लिए। अगर 10 रुपए भी कोई ले लेता है ना तो बड़े परेशान हो जाते हैं कि 10 रुपए भी ले लिए मेरे। लेकिन जब बात आती है परमेश्वर की, जब आती है उस जाल की, तो हम बड़े आसानी से फंस जाते हैं उसके जाल में, है ना। वैसे तो हम बड़े बुद्धिमान, बड़े चतुर हैं, बड़े चालाक हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उस दुष्ट के समान चालाक बनो। हम बड़े चालाक बनते हैं देह में, लेकिन आत्मा में हम बड़े भोले हैं। आज प्रभु हमसे यही कहना चाहता है कि बड़े कॉन्सेंट्रेट करना है, आत्मा की आवाज को सुनना है, बड़े ध्यान से सुनना है। प्रभु हमसे रोज बातें करेगा और उस समय तो परमेश्वर हमसे ज्यादा बात करेगा जब हम बिल्कुल जाल के पास जाकर खड़े हो गए हैं, बेपरवाह, जब हम लालच में फंस गए हैं, जब वो दुष्ट छुपा हुआ बैठा हुआ है। क्योंकि वो बाइबल कहती है वो छुप कर बैठता है कि कब किसको फाड़ खाए।
तो हमें ये बहुत जो यहाँ पर ये वचन दिया गया है, इसका तात्पर्य यही है कि अगर हमने परमेश्वर को अपना शरणस्थान और अपना धाम बना रखा है, पूरी तरह से प्रभु की सुन रहे हैं, पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और उसके लालच में, उसके लोभ में नहीं आ रहे, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, सुंदरता से मैंने आपको बताया, बहुत सारी लालच है उसके पास देने के लिए, लेकिन अगर हम उसमें नहीं फंस रहे हैं, बहुत सारा ज्ञान का लालच भी देगा आपको, है ना। आपको कहेगा मैं तेरे को बहुत बड़ा प्रचारक बना दूंगा, ऐसा भी लालच देगा वो आपको। लेकिन उस समय हमें क्या करना है? शैतान मेरे पास से दूर हो जाए, मेरे जीवन में तेरी नहीं मेरे परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। यही कहा था यीशु मसीह ने पतरस को। जब यीशु मसीह ने कहा था कि मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, तो वो कहता है ऐसा नहीं हो प्रभु। तो वो क्या कहता है? हे शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि पतरस के अंदर से होकर वो दुष्ट वहां पर बोल रहा था। और इसीलिए आज हमें भी यही कहना है कि दुष्ट मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि मेरे साथ यीशु रहता है, मैंने उसे अपना शरणस्थान बनाया है। तो सुनते रहिए उसकी, बड़े सचेत रहिए, चालाक बनकर, चालाक संसारिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से चालाक बन के रहिए। संसारिक रूप से तो हम बड़े चालाक हैं, है ना। बहुत सारे हमारा कितना गया, कितना आया, कितना रह गया, कितना कम हो गया, सब हमारे पास सब रिकॉर्ड होता है। लेकिन आत्मिक रूप से हम बड़े ढीले ढाले हैं और बड़ी चतुरता के साथ उसके जाल में फंस रहे हैं हम। कभी भी फंसाकर गिरा देगा वो आपको। तो ये बहुत जरूरी है मेरी दोस्तों कि हमें सचेत रहना है, सावधान रहना है और बड़ी ही कॉन्सेंट्रेट के साथ ध्यान लगाना है प्रभु मेरे जीवन में क्या चाहता है। सबसे बड़ी बात, अपने आप को जांचते रहना है, लगातार जांचते रहिए, अपने अंदर देखते रहिए, सर्च करते रहिए, कोई तो कमी है, कोई तो ऐसी कमी नहीं है जिससे मैं बड़ी आसानी से फंस जाऊंगा या फंस जाऊंगी। अगर हम नहीं देखेंगे तो मैं आपको बता दूं, अगर परमेश्वर अलग हो गया तो फिर कोई हमें नहीं बचा सकता, कोई हमें नहीं छुड़ा सकता। तो आने वाले क्रोध से बचकर परमेश्वर के अनुग्रह में आ जाइए, उसको अपना शरणस्थान और अपना धाम बना लीजिए, तब कोई विपत्ति तुम पर नहीं पड़ेगी और ना कोई दुख तुम्हारे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन मेरे लिए है और मेरे जीवन में काम करेगा।